नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। एक बार फिर से प्रजापति समाज को अपने तमाम संगठनों के बारे में सोच लेना चाहिए। क्या हमने संगठन इसलिए बनाए हैं कि हम समाज की सेवा करें, या हमने संगठन इसलिए बनाए हैं कि हम समाज की सेवा लें? यह सभी लोग जानते हैं। समाज में जो लोग अपना राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं वो शायद समाज की सेवा करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन अब समाज के युवाओं को और समाज के संगठनों को यह सोच लेना चाहिए, एक रणनीति के तहत अब समाज की सेवा करने का वक्त आ गया है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2024 का चुनाव लगातार मुंह बाए खड़ा है और प्रजापति समाज लगातार सोता हुआ नजर आ रहा है और सोते हुए नजर आ रहे हैं उनके संगठन। क्या 2024 की तैयारी तमाम सामाजिक संगठनों ने कर ली है? क्या 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है? तमाम समाज, तमाम जातियां अपने रथों पर सवार होकर के इस रण में कूद पड़े हैं, लेकिन कुम्हार समाज आज भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ नजर आता है। 2024 का इस चुनाव की तैयारी यदि कोई नहीं कर रहा है वह प्रजापति कुम्हार समाज है। उसे चुनाव किस तरह लड़ना है और किस तरह अपने लोकसभा में अपने लोगों को भेजना है जो प्रजापति कुम्हार समाज की आवाज को उठा सके, या फिर एक बार फिर 5 साल के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और ज्ञापन पर ज्ञापन देना पड़ेगा। अब हिंदू मुस्लिम की पोस्टों को छोड़ दीजिए। जो आप अभी तक हिंदू मुस्लिम की पोस्ट डाल करके समाज को बरगला रहे हैं, इन तमाम चीजों से, इन तमाम बातों से आप दूर हो जाइए। सिर्फ आप हक और हिस्से की बात करिए। हक और हिस्सा कैसे मिलेगा प्रजापति समाज को? क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार भी आ जाएगी जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी? उसके लिए एक बड़ी रणनीति थी, और वह रणनीति कैसे बनी होगी क्या आपने कभी सोचा था? अरविंद केजरीवाल ने एक जबरदस्त मास्टर प्लान तैयार किया था, और वह मास्टर प्लान था कि समाज के, सर्व समाज के उन लोगों को जिनका नाम इस देश में गणमान्य स्थिति में है, जो नामचीन लोग हैं, उन लोगों को उसके लिए पकड़ा गया। किरण बेदी, यदि पुलिस में, प्रशासन में सबसे ज़्यादा ईमानदार किसी को माना जाता है और भारत की पहली महिला लेडी जो कि बड़ी प्रशासक रही, बड़ी अफसर रही, उसको निकाल कर लाना, हर कोई उन्हें जानता था। उसके साथ साथ अन्ना हजारे, जो बड़े समाजसेवी के रूप में वह चेहरा सभी की पहचान में आता था। और उसके बाद में कुमार विश्वास, जो बड़े कवियों में आते हैं। योगेंद्र यादव, जो बड़े पत्रकारों में आते हैं। और उसी तरह उन्होंने बड़े वकीलों की एक फौज इकट्ठा की। हर कोई उनसे जुड़ना चाहता था और उन्हें जोड़ करके एक आंदोलन चलाया गया। लोकपाल बिल की बात होने लगी, देश में जागृति आने लगी और एक बड़ी सरकार खड़ी हो गई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में सियासत कर रही है। क्या ऐसी प्लान आपके पास है क्या? चलिए हम एक और बड़ा फार्मूला बता देते हैं। यदि आपने संगठन बनाया है और आप वास्तव में उस संगठन को चलाना चाहते हैं, सबसे पहले उस संगठन से उन लोगों को जोड़ लीजिए जो चेहरे नामचीन हैं। उन चेहरों के नाम पर लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उन चेहरों की बातें लोग मानना शुरू कर देते हैं।
आज जरूरत है प्रजापति कुम्हार समाज को अपना खोया हुआ वर्चस्व पाने की। आज हर प्रदेश में जरूरत है एक सांसद की, और वह सांसद कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ प्रजापति समाज की जनसंख्या मानी जाती है। यानी यदि वे 2 करोड़ लोग 10-10 रुपए दे तो हमारे पास में 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है, और 20 करोड़ से हम चुनाव जीत सकते हैं। किसी भी हालत में जीत सकते हैं, चाहे हम निर्दलीय ही क्यों ना खड़े हो जाए। लेकिन वे 2 करोड़ रुपए कहां से आएंगे और कैसे आएंगे? प्रजापति समाज में एक बड़ी जीत और भी है। एक तो समाज छिटका हुआ है, प्रचार ज़्यादा हो सकता है। दूसरा बड़ी जीत का उनके पास में एक विषय है, प्रजापति कुम्हार समाज की समितियां हर जिले में बनी हुई है। उन कुम्हार समितियों को, प्रजापति समितियों को एक पटल पर लाया जाए, और हर घर से यदि 100 रुपये सदस्यता के लिए जाए तो हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर होंगे। हमारे पास में हर व्यक्ति का 10 रुपया आ जाता है, और 10 रुपये से हम उस पैसे को एक सांसद के ऊपर लगा दिया जाए, और वह सांसद जीतकर सामने आएगा तो आपके लिए छात्रावास की जगह आपको आवंटित कर देगा, धर्मशालाओं के लिए जगह आवंटित कर देगा, आपकी आवाज़ उठानी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम हर पंचवर्षीय योजना में 2 या 3 सांसद बनाने शुरू कर दें। वह सांसद आपकी हर बात को मानेगा, वो इसलिए क्योंकि उसको आपने बनाकर भेजा है, उसको आपने तैयार करके भेजा है। यदि आप उन जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे जो कि पार्टियों में मंत्री बने हुए हैं, उनकी हैसियत एक पुलिस सिक्के सिपाही की ट्रांसफ़र कराने की नहीं होती, क्योंकि वे कहते हैं कि हम तो हमेशा पार्टी के बड़े नेताओं को हाथ पैर जोड़ करके आगे बढ़े हैं। यह बात दूसरी है, हमारे नाम के आगे प्रजापति लगा हुआ है, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल जाता है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो कि खड़े होकर के लोकसभा में कह सके कि कुम्हार समाज के इन लोगों की या तो आप सुन लीजिए, वरना मेरा इस्तीफा पकड़ लीजिए। क्योंकि उसको आप तैयार करोगे, वह पेड़ आप लगाओगे, वह छाया भी आपको ही देगा। जब प्रजापति समाज का सांसद और ऐसे हर जिले से गए हुए सांसद, यानी अगर हम 30 सांसदों को तैयार करते हैं और 30 सांसदों में से हमारे 15 सांसद बन जाते हैं, तो वे सांसद वहीं पर लोकसभा में प्रधानमंत्री से पूछेंगे, सरकार कोई भी हो, उनसे कहेंगे कि आज 75 साल के बाद भी प्रजापति कुम्हार समाज का हक कहाँ है? वह समाज जिसने हर राज्य में कुर्बानी दी है, वह समाज जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा है, वह समाज जिसके बच्चे 13-13 साल की आयु में शहीद हो गए थे, वह समाज जिसने संविधान की रक्षा की है, वह समाज जिसने इस देश में कभी विद्रोह की बात तक नहीं की, आज उस समाज को उपेक्षित समाज मानकर क्यों दूर रख दिया गया है? उस समाज की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जाती? उस समाज के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता जब वे दुर्घटनाओं में मर जाते हैं? उन समाज के लोगों की आवाज़ न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ क्यों नहीं बनती? उन समाज की आवाज़ उठती क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल लोकसभा में जब तक नहीं गूंजेंगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह उन बड़े समाज सेवियों को सोचना होगा और इस पर एक विचार करना होगा। यानी हर समिति यानी उत्तर प्रदेश के 70 से 71 जिलों में से
यदि 50-50 हजार रुपये भी इकट्ठा होते हैं तो बड़ी संख्या में धन इकट्ठा हो सकता है। आज प्रजापति कुम्हार समाज लगभग किनारे पर लगा हुआ एक समाज दिखाई देता है। हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमें तमाम जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए, हमें हर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, हमें अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए और समाज के लोगों तक ये इस तरह की बातें फैलानी चाहिए और भेजनी चाहिए कि आपको कौन सी पार्टी में हक और हिस्सा मिल रहा है, जो आप समाज के लोगों के साथ में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। कुछ लोग तो जो कि फड़ी पर कपड़ा बेचते हैं, जो सड़क पर कपड़ा बेचते हैं, जो सड़क पर बैठे हुए हैं, वे लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम का पता ही नहीं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी अपनी हैसियत नहीं होती, वो हिंदू मुस्लिम की बात करके इस समाज को बरगलाने पर लगा हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जहां स्टैंड है वहां पर स्टैंड रहिए और समाज को हर रोज एक नई दिशा और एक नई दिशा देने का काम करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्यूज चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। आप यदि ऐसा करेंगे तो समाज में जागरूकता आएगी। समाज में जागरूकता आने से समाज विकसित होगा, शिक्षित होगा और इसका लाभ तमाम संगठनों को मिलने वाला है और समाज के हर व्यक्ति को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है।